बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूँ, जो है कराची यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के अंदर तीन कैटेगरीज। ठीक है ना, तीन कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा आज। जो स्टूडेंट्स इन कैटेगरीज को समझ जाएंगे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। बनस्बत इसके कि जब एडमिशन आए और 10 लोगों से पूछते फिरें, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएं, 10 काम करें, तो हर एक कैटेगरी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो वो कैटेगरी देख लेगा। और ये खास बता दूं कि इसमें एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी की मैं बात करूंगा उस एक कैटेगरी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई, गूगल कर लेना, गूगल पे जाके देख लेना, बता दूंगा कि गूगल पे ऊपर क्या लिखना है। अखबारात इसके ऊपर भरे पड़े हुए हैं जब ये पॉलिसी आई। तो ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप लोग में कुछ ऐसे जज्बाती स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आप खुद जाके तसल्ली कर लिया करो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। जो हमें नहीं आता वो हम क्लियर स्टूडेंट को कहते हैं कि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, झूठ नहीं बोलते, क्लियर बात बोल रहे होते हैं कि भाई हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में टेस्ट होता है उस टेस्ट का बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में टेस्ट होगा। जिस डिपार्टमेंट में अगर टेस्ट नहीं होता, अगर बच्चा कहता भी है कि प्रिपरेशन करवा दें, तो हम सीधा कहते हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन नहीं होती और ना हम करवाएंगे आपको। खैर शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। पॉलिसीज की बात कर लेता हूँ, देखिए ना, कैटेगरीज की बात करता हूँ। पॉलिसी और कैटेगरी, कैटेगरी की बात करते हैं। तीन कैटेगरीज हैं भाई हमारे पास, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहली कैटेगरी है एस, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी है, ठीक है ना, के। और तीसरी कैटेगरी है पी। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज बनाई गई है भाई, एक दो तीन, ठीक है ना। एस कैटेगरी के अंदर सिंध है, के कैटेगरी के अंदर कराची है, और पी कैटेगरी के अंदर आएगा पाकिस्तान। अब ये तीन कैटेगरीज हैं जिसपे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई सिंध के अंदर तो कराची आता है, आप लोग तो बस ये चाहते हैं कि जी सिंध अलग है कराची अलग है। भाई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा चीजों को समझा करें कि बात हो क्या रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा चीजों को समझ लिया करें। इस कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स फॉल करेंगे जिनका मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ठीक है ना, एक्सेप्ट कराची बोर्ड हो, एक्सेप्ट कराची, कराची बोर्ड, ठीक है ना, एक्सेप्ट कराची बोर्ड हो, ठीक है ना। इस कैटेगरी के अंदर वो फॉल करेंगे, एस कैटेगरी के अंदर मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इस कैटेगरी के अंदर वो बच्चे फॉलो करें। इनको एडमिशन कब दिया जाएगा ये बताता हूं, फिर अगर इनको किस तरीके से आगे अप्लाई करने के जो बच्चे, अच्छा एक्सेप्ट कराची से मुराद, अगर आपने सखर, लाड़काना, जामशोरो, हैदराबाद, उमरकोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जो भी, जो मतलब कराची बोर्ड के अलावा होंगे, वो सिंध के एरियाज के, कराची बोर्ड के अलावा सिंध के एरियाज के, वो सब इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है ना। जिनका अपना इंटर, मैट्रिक इंटर जो होगा वो कराची बोर्ड के अलावा होगा, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। सही। अब ये लड़ाई पे मत लग जाना कि जी कराची भी तो सिंध के अंदर आता है और ये होता है और वो होता है। मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी नफसा नफसी लसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी किस्म की किसी दूसरी चीज की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, देखे आप लोगों ने कराची बोर्ड के अलावा भाई पेपर दिए हैं ना,
तो आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई ये कराची बोर्ड के अलावा है, बस बात खत्म। तो इसको सिंध का नाम दे दिया, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंध का नाम दे दिया, बनिस्बत इसके कि आप इसको थोड़ा सा गलत वे में लेके जाए कि जी हम सब एक हैं, वी ऑल आर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये जस्ट एक कैटेगरीज होती है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जाहिर से बोर्ड्स अलग होते हैं, पढ़ाई अलग होती है, ये जस्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर पाकिस्तानी, ठीक है। अब बात करते हैं कराची। अब कराची बोर्ड के अंदर वो बच्चा जिसका मैट्रिक ऑब्लिक इंटर, ठीक है ना, कराची बोर्ड का हो, ठीक है ना, कराची बोर्ड का, या जियाउद्दीन बोर्ड भी एक्सेप्टेड है, जियाउद्दीन बोर्ड वाले बच्चे भी एक्सेप्टेड है, ये सी के अंदर आ जाएंगे। सही है। एस कैटेगरी क्लियर हो गई, के कैटेगरी क्लियर हो गई। अब आगे बचता है पी, पी मतलब पाकिस्तान। अब इस बोर्ड के अंदर सिंध और कराची के बच्चों को हटा दो, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बचता है, मतलब केपी के, बलूचिस्तान, ठीक है ना, इसके अलावा कश्मीर एक्सेट्रा, पंजाब, ये सारे बोर्ड, मतलब कराची और सिंध के अलावा कोई भी बोर्ड जो आएगा वो फॉल करेगा आपकी पी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। आप ये तो क्लियर हो गया कि एस कैटेगरी, के कैटेगरी और पी कैटेगरी आप लोगों को तो क्लियर हो गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा था, कि जो सिंध वाले बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, कराची वाले बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, ये किस कैटेगरी में। अच्छा, ये कैटेगरीज किन डिपार्टमेंट्स के लिए मैं ये बताता चलूं। डिपार्टमेंट मतलब सबसे पहली बात करते हैं टेस्ट के लिए है ये। मैं ये बात कर रहा था आपको कि ये वो कैटेगरीज हैं, एस के पी कैटेगरीज। इसके अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर आपने देख लिया कि ये बोर्ड्स हैं, ये वाले बोर्ड हैं, ये वाले बोर्ड है। अब ये कैटेगरीज किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये वाली जो कैटेगरीज हैं ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑन टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? ये पूरे 22 डिपार्टमेंट है भाई। क्रिमिनोलॉजी, टीचर्स एजुकेशन, एजुकेशन, आईआर, फार्मेसी, आईटी, बीबीए, बीएस कॉमर्स, बीपीए, और इस तरीके के जो डिपार्टमेंट हैं जिनका टेस्ट देना है, तो ये कैटेगरी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। भले आप फिर सिंध के हों, भले आप कराची के हों, भले आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म भरेंगे, टेस्ट देने आएंगे, टेस्ट क्लियर होगा और मेरिट की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज जो हैं, जो बनी है, ये एप्लीकेबल होंगी आपके ओपन मेरिट के ऊपर, ठीक है। ओपन मेरिट वो डिपार्टमेंट्स जिनका टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप बस फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको फौरन से एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस जब एडमिशन दे दिया जाएगा, तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये इनके ऊपर ये कैटेगरीज जो है ना वो एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले कराची वाली कैटेगरी को पूछा जाएगा या कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सिंध, और सिंध से उसके बाद अगर कुछ बचा तो पी पाकिस्तान। अब बच्चा पूछेगा कि सर जो मेरिट जो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है वो कौन से हैं। उसकी पूरी एक लिस्ट की वीडियो है भाई, वो मैं नीचे कमेंट लिंक में डाल दूं, कमेंट में सेक्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, वरना आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि ये वाले बच्चे जो पूछेंगे कि भाई सर हम कहाँ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है एलएलबी डिपार्टमेंट जो है वो वाला बच्चा किधर जाएगा, एलएलबी डिपार्टमेंट तो ओपन मेरिट के अंदर है। तो अब बच्चा क्या करे, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बच्चा क्या करेगा। तो भाई मैं उन लोग बच्चों को एक एडवाइस करूंगा कि या तो इवनिंग में ट्राई कर लें, इवनिंग में चांस बन जाता है, ठीक है ना। और अगर इवनिंग में नहीं है तो जनवरी के अंदर आपके एडमिशन आएंगे जो होते हैं रिजर्व वाले, ठीक है ना, रिजर्व सीट्स के अंदर अप्लाई करेगा। रिजर्व सीट्स के अंदर सिंध वाले बच्चों का एक खास कोटा होता है, उनकी मखसूस सीट्स होती हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह कंसीडर कर लिया जाएगा, उसमें एडमिशन दे दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जी सीट ही नहीं मिलेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने आपको ये बात कही है कि पहले कराची वाले बच्चों को कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके बाद सिंध, उसके बाद पाकिस्तान। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे होते हैं कि बच्चे नहीं लेते एडमिशन, ठीक है ना, तो उसमें सिंध वाले बच्चों को दे दिया जाता है एडमिशन। और अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप रिजर्व सीट्स के ऊपर अप्लाई कर लें, वरना इवनिंग में अप्लाई कर लीजिएगा।
उसमें आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो बच्चा जाना चाह रहा है सिंध का, वो इवनिंग में लाजमी अप्लाई करे, उसमें उसको मिल जाता है एडमिशन। इवनिंग में बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये कैटेगरीज और इनकी सारी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।